So hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to solve some problem related to array by using Java technology. So friends, without wasting of time, I am going to share our desktop screen. So first of all, I am going to show which question in this video we are going to solve. So you can see here total 8 questions from array we are going to solve one by one. So friends, let's start. For solving this question, I am going to use one IDE, which is Visual Studio Code. So here I have already created one class with the name of array example. You can see here. So friends, in this class I am going to create one main method, which is by predefined. So we all know that compiler always looking for a main method from where compiler start the execution of program. So friends, after this I am going to check first question, which question is simple array number printing. So friends, array क्या होता है ये आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि array जो होता है अपना डेटा स्टोर करने का एक मेमोरी होता है, एक ब्लॉक होता है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है। तो हम लोग इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम मान रहे हैं कि आपको ये array क्या होता है ये आपको पता होगा, तो इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि array जो है एरे को हम प्रिंट कैसे कराएं, डिस्प्ले कैसे कराएं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स इसका नाम देते हैं वेरिएबल का ARR, और इसका साइज़ जो है डिफाइन नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू ही इंसर्ट करवा लेते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का इसका सिंटेक्स होता है जो एरे को डिक्लेयर करने का होता है। और भी कई तरह के हैं, लेकिन वीडियो में अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बताऊँगा। तो पहले आप ये देख लीजिए कि इसका साइज हम डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू ही डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 1 डाल दिए, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, टोटल 5 वैल्यू हमने इसमें डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एरे डिक्लेयर हो गया है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ एरे डिक्लेयर। ओके, सो फ्रेंड्स, एरे तो हमने डिक्लेयर कर लिया। अब इसको डिस्प्ले कैसे कराना है, तो हम एक यूजर डिफाइन मेथड बनाएंगे इसमें मेन मेथड के ऊपर, ठीक ना। और इसका नाम रख देंगे कोई भी। लेट सपोज इस जो मेथड बना रहे हैं ये स्टैटिक टाइप का रख रहे हैं क्योंकि हमको क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल ना करना पड़े। इसका अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा लाइन ऑफ कोड रिड्यूस होगा, और हमेशा एज अ प्रोग्रामर हम लोग को ये करना चाहिए कि लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्टैटिक टाइप का बना दिया है मेथड, और इसका हम रिटर्न टाइप रखते हैं। रिटर्न टाइप लेट सपोज इंट रख दिया, और इसका क्या रखते हैं, मेथड का अब नाम रखते हैं। तो मेथड का नाम जैसा है कि सो प्रिंट द एरे, तो नाम भी वैसा ही रख देते हैं, प्रिंट द एरे। बस नाम मेथड का ऐसा ही रखना चाहिए जिससे मेथड मतलब पता चले कि इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा मेथड का नाम रखना चाहिए। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो है ना, ये इंटीजर एरे इसको डिक्लेयर किए, इसको पहले पास कर देते हैं। तो पास करने के लिए हम लोग को सिंपल मेथड नेम लिखना होता है, प्रिंट द एरे, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पास कर देते हैं जो एरे हमने बनाया है। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर हमारा चेक करेगा जिसका पूरे प्रोग्राम में कि इस नाम का कोई मेथड है क्या। अगर वो मेथड होगा और उसका आर्गुमेंट भी चेक करेगा, ये मस्ट है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसका जो एरे है जिस टाइप का आ रहा है। तो देखिए हमने ये लिख दिया है, और ये रेड लाइन जो आ रहा है ये दोस्तों कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है तो तुम कुछ दो। तो हमने दे दिया, इंटीजर टाइप का ये 0 होता है, इसको रिटर्न करने दे दिया था। और ये लाइन देखिएगा, रेड लाइन हट गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये क्या एरर दे रहा है, द मेथड प्रिंट द एरे इन द टाइप एरे एग्जाम्पल इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट्स। तो देखिए दोस्तों ये जो रेड लाइन आ रहा है इसको ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ये बोल रहा है द प्रिमिटिव टाइप इंट ऑफ ARR डज नॉट हैव अ फील्ड। ओके, हम लोग यहाँ पर जहाँ डिक्लेयर किए ये वाला कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये साइज ये देना भूल गए थे, ठीक ना। ये फॉर क्लास का सॉरी फॉर लूप का हम ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट दे देंगे। अब इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, हम लोग को जो भी एरे के अंदर डेटा है उसको हम लोग को डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ये लूप के अंदर हम क्या लिखे हैं कि 0 से स्टार्ट करो, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक एरे में वो लास्ट वैल्यू है, मतलब वो नल तक नहीं जाएगा, नल से पहले जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साउट, मतलब प्रिंट कर दो किसको, प्रिंट कर दो जो भी एरे
ऑफ आई में वैल्यू आ रहा है, मतलब कब तक प्रिंट करते रहो, जब तक ये लूप ख़त्म ना हो जाए। अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट तो यहाँ दिखा नहीं रहा है, कभी कभी यहाँ नहीं दिखाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कमांड लाइन में खोल लेते हैं CMD में, तो वहाँ पे देख लेते हैं कंपाइल करा के। तो सबसे पहले कंपाइल कराने के लिए जावा सी arrayexample.java और रन कराने के लिए जावा और फाइल नेम। तो देखिए यहाँ पर अच्छा से आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 आ गया है। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। आपको ये जो कोड है ना, इसको ये जो फंक्शन है यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ एरे। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है और इसको हम कमेंट कर देंगे, ठीक ना। तो कमेंट के अंदर इसको कर देंगे। अब दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास अपडेट द एरे नंबर कस्टम वाइज। कहने का मतलब है कि एरे में जो भी इंडेक्स पर कोई स्पेसिफिक नंबर है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए तो पहले हम एक यहाँ लिख लेते हैं मैसेज अपडेट एरे एलिमेंट, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं फिर स्टैटिक टाइप का, और इसका रिटर्न टाइप इंट रख देते हैं और मेथड का नेम अपडेट एरे है ना, तो अपडेट एरे, ठीक है। और इसका अंदर क्या कर लेते हैं, वो जो एरे आ रहा है उसको बुला लेते हैं, मतलब डिक्लेयर कर लेते हैं इनसाइड द पैरेंथेसिस। इसके बाद क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लगे इस मेथड का, और ये रेड लाइन हटाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज से मदद से हम लोग इस रेड लाइन को हटा लेंगे, ठीक है। अब हम ये जो है ना इसको कमेंट कर देते हैं और एक दूसरा हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक। और इसका नाम हम दे देते हैं क्या, अपडेट, हाँ अपडेट एरे। अब देखिए हमने क्या किया इस प्रोग्राम में कि एक मेथड बनाया है यूजर डिफाइन जिसका नाम है अपडेट एरे, और उसका पैरेंथेसिस में हम उस एरे को ले रहे हैं जैसे पिछला प्रोग्राम में हमने लिया था। अब क्या करेंगे, जो एरे आया इसको ना एक फॉर लूप लगा करके पहले तो हम ये कर लेंगे उस एरे को, सॉरी पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो स्पेसिफिक इंडेक्स है ना उसका वैल्यू हमको चेंज करना है। तो हम लोग जैसे यूजर से पूछेंगे कि आप कौन से इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैसेज देंगे, ठीक ना। तो मैसेज देने के लिए और यूजर से हम लोग लेंगे वो स्पेसिफिक पोजीशन। तो उसके लिए मैसेज यूजर से लेने के लिए, इंटर कराने के लिए हम लोग को एक क्लास यूज करना होगा जिसका नाम है स्कैनर, ठीक है। और स्कैनर हमने क्लास यूज कर लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं ओबीजे, और न्यू कीवर्ड की मदद से ये ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर से हम स्कैनर को कॉल कर लेंगे और इसका पैरेंथेसिस के अंदर सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इनपुट, मतलब इनपुट ले सकते हैं, सिस्टम डॉट इन आइडेंटिफाई कराता है। और ये जो लाइन होगा इसके बाद में हम टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूजर को हम मैसेज देंगे। तो साउट की मदद से देखिए ये जो हमने स्कैनर क्लास ऐड किया है इसके लिए ये यूटिल पैकेज के अंदर आता है ये स्कैनर क्लास। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आईडी है ये हमारा इंपोर्ट कर दिया है। तो आईडी का यूज करने का ये सब फ़ायदा होते रहता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज देंगे कि इंटर द इंडेक्स नंबर विच यू वांट टू चेंज, मतलब जो भी इंडेक्स नंबर का नंबर आप चेंज करना चाहते हैं वो इंडेक्स नंबर डालो। तो इसको हम किस में इंसर्ट करा लेंगे, इसको हम इंसर्ट करा लेंगे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंडेक्स नंबर, देखिए। और इसमें क्या इंसर्ट करा लेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट की मदद से ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का होगा। तो ये जो नेक्स्ट इंट है ये एक क्लास है स्कैनर क्लास के, सॉरी नेक्स्ट इंट जो है ये मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर। तो ये इसके मदद से हम लोग यूजर से एक नंबर ले लेंगे जो कि इंडेक्स नंबर वो देगा। अब उस इंडेक्स नंबर पर हमको चेंज कराना होगा वैल्यू। तो एक और हम लोग उससे ले लेंगे नंबर जो कि होगा कि उससे बोलेंगे कि तुम न्यू वैल्यू क्या इंटर कराना चाहते हो, उस जगह पे वो न्यू वैल्यू डालो। तो सिंपल ये वाला फिर से हम लोग मैसेज यहाँ पे ये जो 2 लाइन है यहाँ पर ले लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे इंटर द न्यू नंबर, ओके। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे न्यू नंबर। अब इस न्यू नंबर में क्या आ जाएगा, नया नंबर। जैसे मान लीजिए चौथा इंडेक्स है, पहले कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ फॉर लूप लगा करके। जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास क्या है वो एरे में ये वाला जो वैल्यू है ये प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ आपको। तो इंटीजर टाइप का आई नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको 0 से स्टार्ट कर लेंगे और ले जाएंगे कहाँ तक, ले जाएंगे ARR डॉट लेंथ तक,
ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे ये पोस्ट ऑर्डर ऑपरेटर लगा करके, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा करके, माफ़ कीजिएगा कभी कभी गलती से निकल जाता है। तो इसके अंदर हम प्रिंट कराने के लिए सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे और एरे ऑफ आई जैसे डिस्प्ले कराए थे वैसे डिस्प्ले करा देंगे और इसको सेव करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं कंपाइल कराता हूँ और रन कराता हूँ, तो ये मैसेज आ गया। इस मैसेज को मुझे कमेंट करना था वैसे, जैसे ऐसे मान लीजिए दे देता हूँ टू इंडेक्स नंबर और वैल्यू 50। तो ये देख लीजिए, ये अभी अपडेट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हमारा ये था क्या वैल्यू था एरे में वो डिस्प्ले हो गया है। तो अब आ जाते हैं कि हमको जैसे मान लीजिए ये वाला जो 3 है, 3 की जगह पे 30 करना है। तो 3 जो है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो दूसरे नंबर इंडेक्स पर ये जो है 30 करना है। ऐसा यूजर चाहे तो करा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर दो, ये जो है ना इंडेक्स नंबर जो दिया है यूजर ने, उस इंडेक्स नंबर पर क्या कर दो, न्यू नंबर को डाल दो। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या कर दो, एरे ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इससे क्या होगा, जो इंडेक्स नंबर है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है, न्यू नंबर जो है उसको इधर रखना है। मतलब कि जिसको असाइन करना रहता है उसको राइट साइड में लिखा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो यहाँ पर न्यू नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी न्यू नंबर दिया गया है यूजर के द्वारा उसको इस स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे डाल के प्रिंट कराना। तो अब ये हमारा हो गया लॉजिक यहाँ पे। अब यही हो जाएगा टोटल हमारा कंप्लीट हो गया कोड। तो इसको हम पहले क्लियर करेंगे और अब कंपाइल करेंगे, ठीक ना। तो इसको कंपाइल कर लिए हैं, कोई एरर नहीं। अब रन करते हैं। ये बोल रहा है इंडेक्स नंबर डालो, तो जैसे 3 की जगह पे 30 करना था हमको मान लीजिए, तो इंडेक्स नंबर जो 2 है वहाँ पे 3 है, तो 2 हमने इंडेक्स नंबर डाल दिया और न्यू नंबर क्या चाहिए हमको, 30 चाहिए, तो यहाँ पर हमने 30 डाल दिया। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमारा जो है दूसरा इंडेक्स पे आ गया। जल्दी से एक दूसरा नंबर भी चेंज करके देख लेते हैं। तो इंडेक्स नंबर जैसे मान लीजिए आखिरी वाला हमको चेंज करना है, तो 4 डालते हैं और वहाँ पे 50 करना है। तो ये देख लीजिए आखिरी वाला चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको ये जितना प्रॉब्लम है गिटहब पर मैं रेपो बना करके डाल दूंगा रिपोजिटरी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ये लाइन ऑफ कोड अपना देख सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो इसको भी कमेंट कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्चिंग की एलिमेंट, मतलब लीनियर सर्च के द्वारा की एलिमेंट सर्च करना। लीनियर सर्च क्या होता है, जो भी एरे रहेगा उसका स्टार्टिंग से एंड तक वो सर्च करता है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम टेकन है। और एक बाइनरी सर्च होता है जो कि स्टार्ट और एंड दोनों तरफ से सर्च करता है। कैसे, स्टार्ट और एंड को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके मिड से चेक करेगा, और मिड में चेक करेगा कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। तो उधर नहीं जाते हैं, पहले लीनियर सर्च समझते हैं क्या है। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एरे में कोई स्पेसिफिक नंबर कितने इंडेक्स नंबर पे है वो मेरे को बता बस। तो आ जाते हैं जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैसेज सर्चिंग की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट। तो यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं स्टैटिक टाइप का, उसका नाम क्या, उसका रिटर्न टाइप रख देते हैं इंटीजर। और ये क्या बोलते हैं, वैसे इंटीजर का तो यूज हो नहीं रहा है, आप यहाँ पर वॉइड भी लिख सकते हैं। और इसका क्या मेथड नेम क्या देते हैं, सर्च करना है ना, तो सर्च एलिमेंट। ठीक है, और मेथड के अंदर इंटीजर टाइप का एक ये बना देते हैं, एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। और इसके बाहर मैं इसका ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं कि यहाँ से मैं कॉल कर देता हूँ मेथड को, मेन मेथड से। तो इसका नाम क्या है, सर्च। ठीक है, अब देखिए हम लोग को कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करना है। जैसे मान लीजिए इधर आउटपुट में है 1 2 3 4, ठीक ना। तो हम लोग यूजर से बोलेंगे कि इंटर करो कौन सा नंबर तुमको सर्च करना है। तो उस मैसेज को यहाँ पहले ले लेंगे यूजर से। तो वो मैसेज को लेने के लिए क्या, ये ले लेते हैं ये वाला लाइन, और ठीक ना। तो हमें ये स्कैनर भी लेना होगा इसमें। ठीक है, तो ये स्कैनर हो गया। अब क्या कहने का मतलब है, ये जो है ना ये चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको एलिमेंट सर्च करना है। तो की लिख देते हैं, की इंटर करो कौन सा तुमको सर्च करना है। तो वो जो है यूजर की डालेगा, तो की डालेगा तो वो की नाम का जो वेरिएबल है उसमें आ जाएगा। अब इसको सर्च करना है, तो हम लोग अब ये लिखेंगे पहले तो लूप लगा लेंगे, क्योंकि लूप के थ्रू ही हम लोग को पता चल रहा है कि कौन सा इंडेक्स नंबर पे कौन सा एरे का वैल्यू है। तो देखिए ये लूप हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो है ना
जैसे की जो सर्च करना है तो इसको कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग इफ़ कंडीशन। तो यहाँ पर एक इफ़ का बॉडी दे देंगे। इफ़ में क्या लिखेंगे कि इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जो एरे ऑफ आई क्या ढूंढता है, की को ढूंढता है, मतलब जो एलिमेंट है उसको ढूंढता है। तो वो जो एलिमेंट है अगर जो यूज़र के द्वारा दिया गया है नंबर उससे मैच करता है तो उसका इंडेक्स ये कर दो, मतलब डिस्प्ले कर दो। तो इसमें क्या कर दो, उसका सिर्फ इंडेक्स डिस्प्ले कर दो। ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि स्मॉल के लिखा गया था। और यहाँ थोड़ा मैसेज को चेंज कर लेंगे, इंटर द की, ठीक ना। तो जैसा कि हम लोग जो एरे ऑफ आई क्या ढूंढता है, की को ढूंढता है, मतलब जो एलिमेंट है उसको ढूंढता है। तो वो जो एलिमेंट है अगर जो यूज़र के द्वारा दिया गया है नंबर उससे मैच करता है तो उसका इंडेक्स ये कर दो, मतलब डिस्प्ले कर दो। तो इसमें क्या कर दो, उसका सिर्फ इंडेक्स डिस्प्ले कर दो। ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि स्मॉल के लिखा गया था। और यहाँ थोड़ा मैसेज को चेंज कर लेंगे, इंटर द की, ठीक ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 वैल्यू है। तो हम लोग अगर 4 डालेंगे तो इंडेक्स नंबर 3 आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स जो होता है स्टार्ट होता है 0 से। तो ये हमारा लाइन, ये कोड जो है हमारा कंप्लीट हो गया आई थिंक। इसको चलिए कंपाइल करके देखते हैं। पहले तो स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और इसको कंपाइल कर दिया है हमने और इसको रन कर देते हैं। तो बोल रहा है इंटर द की। तो की मान लीजिए हम 4 डालते हैं तो ये 3 दे दिया। इसका मतलब कि जो 4 वैल्यू है वो तीसरे इंडेक्स पर है। तो ये हमने सर्च कर लिया। एक और देख लेते हैं जल्दी से। इस बार हम की डालते हैं, जैसे 3 डालते हैं तो 2 दे दिया है। तो ये अच्छा से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और क्या करता हूँ, तो ठीक है इसको कमेंट कर दिया मैंने, ये भी कमेंट है। तो हमने इस प्रकार से 3 क्वेश्चन कर लिया सर्चिंग की एलिमेंट। अब चौथा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है लार्जेस्ट इन एरे, मतलब एरे में जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए देखते हैं कैसे कोड करेंगे। आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे यहाँ और यहाँ लिख देते हैं मैसेज लार्जेस्ट नंबर, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे स्टैटिक टाइप का और मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे और क्या करते हैं इसका नाम रख देते हैं लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, बस ठीक है। और ये मेथड का नेम हो गया और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट हो गया। इसके अंदर हम ले लेते हैं जो भी एरे है, मतलब जो भी एरे में वैल्यू है वो आ जाएगा इसके पैरेंथेसिस में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसके नीचे हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं जो करेंट मेथड पर हम लोग को काम करना है। तो वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें ये एरे चला जाएगा इस मेथड में लार्जेस्ट नंबर में। अब हमें करना क्या है कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना, इसके लिए हम एक प्री डिफाइन मेथड का यूज करेंगे जो कि इंटीजर क्लास के अंदर आता है। और वो होगा क्या, जैसे मैक्स इंटीजर डॉट मैक्स नंबर और इंटीजर डॉट मीन नंबर, ये करके 2 मेथड होता है प्री डिफाइन जावा के अंदर, जिससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं। तो मैक्स नंबर के अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव में इन्फिनिटी, और मीन नंबर के अंदर क्या रहता है, निगेटिव में इन्फिनिटी। मतलब इस तरीके से देखते हैं कोड करके, तब आपको समझ में आएगा। पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम मीन लिख लेंगे, मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू में क्या कर लेंगे कि हम स्टोर करा लेंगे इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक ना। मतलब इस मीन वैल्यू के अंदर क्या स्टोर होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी। अब इससे हम लोग कंपेयर करा करके चेक कर सकते हैं सबसे मैक्सिमम नंबर कौन वाला है। तो पहले यहाँ पर हम वो लूप लगाएंगे एरे का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इन टाइप का एक लूप बना लेते हैं और इसको कहाँ तक ले जाएंगे, तो ARR.length तक, ठीक ना। आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये लूप तो हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लोग को कंपैरिजन करना होगा बाय यूजिंग इफ़ कंडीशन। इफ़ के मदद से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो ये इफ़ का सिंटेक्स लिख लिया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर जो एरे ऑफ आई है, मतलब जो वैल्यू है एरे का पहला या फिर आखिरी वाला या फिर सारा, उसमें से अगर वो बड़ा है मीन वैल्यू से तो उसको स्टोर कर दो किस में, मीन वैल्यू में। देखिए लिखते हैं इफ़ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मीन वैल्यू, तो क्या कर दो मीन वैल्यू, तो क्या कर दो कि
मीन वैल्यू में असाइन कर दो किसको, एरे ऑफ आई को। इससे क्या होगा कि जो मीन वैल्यू होगा ना ये हो जाएगा मिनिमम, मतलब सबसे मिनिमम। कहने का मतलब है कि मीन वैल्यू जो है अभी माइनस में निगेटिव है, तो ऐसा मान रहे हैं कि जो पहला वैल्यू होगा एरे ऑफ आई का वो सबसे छोटा होगा इससे। ऐसा करने के बाद ऐसा कब तक करो जब तक लूप ख़त्म ना होता है, क्योंकि पूरा वैल्यू से कंपैरिजन करना है तुमको। तो ये लूप ये हो गया इफ़ का बॉडी, ये हो गया लूप का बॉडी। इधर क्या कर देंगे हम, जो फाइनल आएगा, जो मीन वैल्यू में जो फाइनल वैल्यू होगा लास्ट वाला, वही हमारा होगा सबसे बड़ा वैल्यू। तो उसको हम प्रिंट करा देंगे सिंपल साउट, एक मैसेज दे देंगे लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू। ऐसा करने के बाद ऐसा कब तक करो जब तक लूप ख़त्म ना होता है, क्योंकि पूरा वैल्यू से कंपैरिजन करना है तुमको। तो ये लूप ये हो गया इफ़ का बॉडी, ये हो गया लूप का बॉडी। इधर क्या कर देंगे हम, जो फाइनल आएगा, जो मीन वैल्यू में जो फाइनल वैल्यू होगा लास्ट वाला, वही हमारा होगा सबसे बड़ा वैल्यू। तो उसको हम प्रिंट करा देंगे सिंपल साउट, एक मैसेज दे देंगे लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू मीन वैल्यू। मतलब कहने का मतलब है जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें वो ये है। ऐसा सेव करके इसको हम कंपाइल कराते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। ये कंपाइल हो गया बिना किसी एरर का और रन कर दिए। देखिए लार्जेस्ट नंबर जो है 5 बता रहा है। अगर हम इसको चेंज कर दिए, जैसे मान लीजिए इसको 20 कर दिए, ठीक ना। अब इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर कंपाइल कराते हैं और इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए 20 दे दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लार्जेस्ट नंबर वाला। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो सॉल्व करेंगे और इसको कमेंट के अंदर डाल देंगे, ठीक ना। तो इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इन एरे। जिस प्रकार से ये चेक कराएं, जिस प्रकार से ये हमने सॉल्व किया, उसी प्रकार से दूसरा भी सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हम एक मैसेज दे देते हैं यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर जो पिछला वाला प्रोग्राम था उसी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पर चेंज क्या करना है, ये जो मीन वैल्यू है यहाँ मैक्स वैल्यू लिख देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो मीन वैल्यू है ये वाला भी चेंज कर देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैक्स वैल्यू, और यहाँ भी मैक्स वैल्यू, यहाँ भी मैक्स वैल्यू, और यहाँ भी मैक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ ये कॉल कर लेंगे और इसको लिख देंगे स्मॉलेस्ट, ठीक ना, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोड है ये पिछला वाला जो प्रोग्राम हमने सॉल्व किया उसी के जैसा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो है ना वॉइड स्मॉलेस्ट नंबर, ये जो है इस मेथड के अंदर क्या चेक हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन क्या दिए हैं कि एरे ऑफ आई अगर बड़ा है, यहाँ पर एरे ऑफ आई अगर बड़ा है, यहाँ बड़ा नहीं है, छोटा देखना होगा। अगर एरे ऑफ आई मैक्स वैल्यू से, जो मैक्स वैल्यू क्या है हमारा, ये मैक्स वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव में इन्फिनिटी हो गया, मतलब सबसे बड़ा। तो अगर मैक्स वैल्यू बड़ा है एरे ऑफ आई से, मतलब जो भी वैल्यू है उससे, तो मैक्स वैल्यू में क्या कर दो, एरे ऑफ आई को डाल दो। अभी मैक्स वैल्यू में एरे ऑफ आई आ गया। ऐसा कब तक छोटा देखना होगा, अगर एरे ऑफ आई मैक्स वैल्यू से, जो मैक्स वैल्यू क्या है हमारा, ये मैक्स वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव में इन्फिनिटी हो गया, मतलब सबसे बड़ा। तो अगर मैक्स वैल्यू बड़ा है एरे ऑफ आई से, मतलब जो भी वैल्यू है उससे, तो मैक्स वैल्यू में क्या कर दो, एरे ऑफ आई को डाल दो। अभी मैक्स वैल्यू में एरे ऑफ आई आ गया। ऐसा कब तक करते रहो जब तक लूप खत्म ना हो जाता है। तो लूप कब तक चलेगा, जब तक एरे का वैल्यू खत्म नहीं हो जाता है। तो लास्ट में ऐसा करते करते क्या होगा कि मैक्स वैल्यू में ना हमें सबसे छोटा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एरे ऑफ आई जो है, जो भी वैल्यू उसमें वो ये क्या कर रहा है, एरे ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है उसको चेक कर रहा है। वो जीरो पे जो वैल्यू है 1 मान लीजिए, वो इन्फिनिटिव से छोटा है, एकदम छोटा है, यहाँ चेक हो रहा है इफ कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, 1 को डाल दो एरे ऑफ आई में, सॉरी मैक्स वैल्यू में। मैक्स वैल्यू में क्या आ गया, अब 1 आ गया। ऐसे करते करते ये पूरा लूप चल जाएगा। तो जो भी मैक्स वैल्यू में होगा वो क्या होगा, वो छोटा वाला वैल्यू होगा। इसको हम कंपाइल करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 1 दे दिया है। अगर हम यहाँ पर 11 लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग के स्मॉलेस्ट नंबर 3 होना चाहिए। इसको सेव करते हैं एक बार और इसको रन कराते हैं, सॉरी कंपाइल करा के कराना होगा। और ये देखिए यहाँ पर 3 दे दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, स्मॉलेस्ट नंबर। इसको भी कमेंट कर देते हैं और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं।